हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो मेटल कार्बोनियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो आईआईटी जेई के हैं या नीट के हैं भाई, उनका सॉल्यूशन दूंगा भाई। ठीक है, होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होगी भाई। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग भाई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 कॉम्प्लेक्सेस है भाई। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, Mn का है, दूसरा Cr का है और तीसरा कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम का। तो देखो यहां पे क्या है, Mn के जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं भाई। देखो ये है आर्गन जो होता है 18, ठीक है, फिर 3d और क्या होता है 4s। तो बताओ भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 5 होता है, नॉर्मली 25 होता है, लेकिन एक प्लस है तो इसका मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए Mn में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो ये आ जाएगा आर्गन 18, देन 3d और ये क्या आ जाएगा 4s। तो ये कितना आएगा, देखो 1 और ये कितना आता 5। तो टोटल नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए भाई, 6 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। सिमिलरली अगर वेनेडियम की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा आर्गन, ये क्या आएगा 3d और 4s। देखो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके कितने हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा Mn है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास क्रोमियम है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, क्रोमियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जो हमारे पास वेनेडियम है सिमिलरली उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो वेनेडियम पे निगेटिव चार्ज है और जो Mn है उस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे CO है, कार्बोनियल एज ए लिगेंड है। ठीक है, तो देखो भाई, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग होगी। बैक पाई बॉन्डिंग को जो असेस कर रहा है, सप्लीमेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड सप्लीमेंट कर रहा है भाई, इसलिए बैक पाई बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा भाई। ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि कहां पे सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होगी। तो याद रखना, देखो सब चीजें कंडीशन सेम है। याद रखना क्या क्या कंडीशन सेम है, देखो नंबर ऑफ CO भी सेम है, नंबर ऑफ CO भी सेम है तीनों में। ठीक है, और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अब केवल चार्ज है, इस पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो चार्ज है क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, और इस पे जो चार्ज है निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो मेटल का जो ऑर्बिटल है जिससे वो डोनेट कर रहा है, वो ऑर्बिटल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, ये नॉर्मल है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आए तो ऑर्बिटल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका जो डोनेशन पावर होती है या न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाते हैं भाई। एक टर्म आप पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगा तो उसमें एक टर्म आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बताऊंगा भाई। तो इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिमिलर अगर ये नॉर्मल हमारे है, लेकिन अगर इस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो याद रखना जो इसकी डोनेशन पावर है वो क्या हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है भाई। इसका मतलब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखो, अगर मेटल की देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई है, समय अगर मेटल है और उसका डोनेशन पावर इंक्रीज हो गया है, जिसको मैं क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो गया है, तो इट मीन्स वो CO को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और CO को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैक पाई बॉन्डिंग जो है, बैक पाई बॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भाई, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज कोरिलेट की कि मेटल जो है अगर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हुई तो बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे निगेटिव चार्ज किस में है, यहां पे जो निगेटिव चार्ज है वो वेनेडियम वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर लगेगा, जो बैक पाई बॉन्डिंग, बी पाई बॉन्डिंग लिख देता हूं, बॉन्डिंग, जो बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर लगेगा वो क्या लगेगा, VCO का होल 6 माइनस में बैक पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है। ठीक है, देन उसके बाद जो ज्यादा है वो क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, जिसको क्या बोला है, क्रोमियम CrCO का होल 6 बोला है। और सबसे कम जो बैक पाई बॉन्डिंग है वो है पॉजिटिव वाले में, MnCO का होल 6। ठीक है,
ये तो है बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर। अगर उसने पूछा कि सीओ की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दो, मतलब कार्बोनियल का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दो भाई, ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं भाई। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इससे पहले अपने कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो से एक बार जरूर बना लेना भाई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखो मैंने क्या बोला था, जैसी बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो सीओ की बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है भाई। समझ में आया? क्यों? देखो क्या बोला था, जैसे ये अगर कंसीडर करो कि ये Mn है, अगर ये CO को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दे रहा है, पाई स्टार जिस बॉन्डिंग ऑर्बिटल को मैंने बोला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दे रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो जा रहा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। तो इसका मतलब जिसमें बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा है उसमें CO की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। तो अगर मैं CO की बॉन्ड लेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा, सिमिलर होगा जो बैक पाई बॉन्डिंग का होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, यहां पे एक क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का भी आता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर का, तो याद रखना अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लगेगा, बॉन्ड ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर सीओ का सबसे ज्यादा किस में होगा, MnCO का होल 6, क्योंकि इसमें बैक पाई बॉन्डिंग क्या है, सबसे क्या है, कम है भाई, प्लस देन इसके बाद क्या आएगा, CrCO का होल 6, और सबसे कम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उसमें होगा जिसमें सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है भाई, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट बताया, कभी वो आपको क्या कर सकता है, बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछ सकता है, बैक पाई बॉन्डिंग का क्या कर सकता है, ऑर्डर पूछ सकता है। फिर क्या पूछ सकता है, सीओ की बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ, और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस पे। तो देखो भाई ये सारे क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो नीट में आ रखे हैं भाई, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो कहां आ रखे हैं, नीट में। तो देखो पहला क्वेश्चन अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है FeCO का होल 5, ये बोल रहा है ये कौन सा मेटल कार्बोनियल है। तो देखो इसमें एक ही मेटल है, तो इसको क्या बोला है, मोनोन्यूक्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा रखी है भाई, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज, जो 87 वाला है, उसने क्या पूछा है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सबसे बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMG, और क्या बोला है X। तो R को बोलते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप ले लो, मैंने CH3 ले लिया, फिर क्या आ जाएगा Mg, और उसके बाद क्या आ जाएगा X। देखो सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब दूसरा भी देख लेते हैं, फेरोसिन क्या होता है भाई, फेरोसिन क्या होता है, देखो फेरोसिन क्या होता है, ये पूरा पाई बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन बोलते हैं इस लिगेंड को, ठीक है। इस टाइप का आता है फेरोसिन, ये आएगा Fe, ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड भी है भाई, इसमें पाई बॉन्ड भी है। सेम अगर कोबाल्टासीन आएगा तो आयरन की जगह क्या आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा भाई। अगर रुथेनोसिन आएगा तो क्या आएगा, Ru आ जाएगा। तो सिग्मा बॉन्डेड आपको केवल एक दिख रहा है, वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो भाई 88 है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, फ्री CO बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.128 बोला है। तो देखो भाई देखो भाई यहां पे आपको बोला हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं NiCO का होल 4, एक कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा है CO का होल 4 नेगेटिव, तीसरा कॉम्प्लेक्स है FeCO का होल 4 2 नेगेटिव, और अगला वाला है MnCO का होल 6 और प्लस। तो देखो भाई सबसे पहले वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो काउंट करो भाई। तो निकिल का क्या होता है, देखो निकिल का जो वैलेंस सेल होता है वो क्या होता है 3D और 4s। तो 3D में 20 हो गए ऑर्गन को मिला के, और देन क्या आ जाता है 8, यानी कि टोटल कितने हो गए भाई 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट जो है CO उसमें कितने हो गए भाई, उसमें कितने हो गए हैं, यानी कि ये आता है 3D
और क्या आएगा 4s। तो यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 7 होता है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए भाई, यहाँ पे भी 7 और 2 9 हो गए थे, एक माइनस और है तो कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगा। यहाँ पे भी लास्ट जो वैलेंस सेल है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिमिलरली Fe की अगर मैं बात करूं तो Fe में क्या होता है 3d और 4s, यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 होता है, 2 और इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। और लास्ट में अगर मैं Mn की बात करता हूं, Mn, तो Mn के लास्ट सेल में कितने होते हैं, वैसे 3d 5 और 4s 2 लिखा जाता है, लेकिन प्लस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो यहाँ पे 1 ही बचा है भाई। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। ठीक है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल पे उतने ज्यादा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल पे उतना बैक पाई बॉन्डिंग होगी भाई, उतना बैक पाई बॉन्डिंग होगी। और जितना बैक पाई बॉन्डिंग होगी उतना सीओ का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। तो देखो मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूं एज अ रिमार्क। क्या लिखूंगा, अगर बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई, मैं क्या बोलूंगा, जो बैक पाई बॉन्डिंग है, बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है, अगर बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो याद रखना सीओ का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सीओ की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो हमें निकालना है कि सबसे ज्यादा पाई बॉन्डिंग किस में है, बैक पाई बॉन्डिंग किस में है भाई, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ये वाला तो पहले ही बाहर हो गया क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो सीओ को भी कम ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसका मतलब बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गई, कम। अब देखो भाई बाकी यहां पे सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने बात की अब जाना चार्ज पे, यहां पे चार्ज 0 है, यहां पे चार्ज -1 है, और यहां पे चार्ज कितना है, -2 है भाई, -2 है। तो एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, मैंने आपको क्या बोला, अगर ये नॉर्मल ऑर्बिटल का शेप है और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट मींस उसकी डोनेशन पावर क्या हो गई है भाई, इंक्रीज हो गई। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज मतलब बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज मतलब सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो सीओ की बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व की जाएगी वो Fe वाले कॉम्प्लेक्स में की जाएगी। ये वाला इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है भाई, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियस विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड। अब इसने बोला बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी। देखो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला है इसने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, मतलब जहां पे बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग जो है वो क्या होगी, सबसे कम होगी, तभी तो जाकर के सबसे स्ट्रॉन्ग सीओ बॉन्ड बनेगा। बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी या बहुत कम होगी भाई। ठीक है। तो हमें ढूंढना है जिसकी बैक पाई बॉन्डिंग सबसे कम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो देखो सारे कॉम्प्लेक्सेस मैं आपके लिए लिख लेता हूं। कॉम्प्लेक्स है MnCO का होल 6 प्लस, ठीक है। देन है CrCO का होल 6, अगला वाला है VCO का होल 6 माइनस, और अगला है FeCO का होल 5। तो बताओ भाई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है। क्रोमियम के भी कितने हैं, 6 है। वेनिडियम V के भी कितने हैं, 6 है। लेकिन आयरन जो है उसके वैलेंस सेल में कितना होता है, 3d6 और 4s2। तो देखो भाई कितने हैं, 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग किसमें है, आयरन में है। तो जिसमें सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग, उसका मतलब सीओ बॉन्ड क्या आ जाएगा, सबसे वीक, यानी कि सबसे लंबा जो सीओ बॉन्ड होगा, लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, वो किसमें होगा, FeCO का होल 5 में। अब देखो भाई जो बचे ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपके पास है, देखो Mn वाला जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज वाले के पास बैक पाई बॉन्डिंग फिर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये भी लाइन से हट गया। न्यूट्रल वाले के पास पॉजिटिव वाले से तो ज्यादा ही बैक पाई बॉन्डिंग हुई। तो ऑप्शन क्या है, MnCO का होल 6 प्लस। क्यों है भाई, क्योंकि जो Mn है
उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑर्बिटल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैक पाई बॉन्डिंग कम हो गया तो CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका ई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड, भाई ये तो बहुत, मेटल कार्बन बॉन्ड, मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बताए थे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, मेटल टू कार्बन बॉन्ड होता है भाई। तो देखो यहां पे क्या है भाई, एक रिमार्क मैं आप लोगों को यहां पे दे देता हूं। रिमार्क मैं बोलता हूं मैं आपको, मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस। बात करूंगा मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस की। तो देखो भाई इसमें क्या होता है, देखो अगर ये मेरे पास कोई भी एक क्या है, सेंट्रल मेटल एटॉम है और यहां पे क्या है, इथीन है, मेटल एथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, इथीन है। तो इथीन क्या करता है, पाई बॉन्ड के थ्रू इसको क्या करता है, डोनेट करता है भाई। ठीक है। सिमिलरली CO के जैसे, CO क्या करता है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। जो CO डोनेशन करता है वो डोनेशन करता है एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल से, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। हालांकि नॉन बॉन्डिंग है लेकिन जो इसका करेक्टर है स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है। तो यहां से डोनेट करता है और डोनेट करने के बाद जब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये कहां लेता है, पाई स्टार में। सिमिलरली ये जो CS2 है ये भी क्या करता है, बैक पाई बॉन्डिंग करता है। और जो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्सेप्ट करता है वो पाई स्टार में करता है। तो देखो एक मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं, ये है मेटल PT। ठीक है। ये जो इथीन है उसका क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसको पाई बोलते हैं, जहां से वो डोनेट कर रहा है। यानी कि दोनों क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। और ये वाला जो है वो उसके क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है भाई। समझ में आया, यहां से पता चलता है अपोजिट लोप, यानी कि प्लस माइनस जो है, अगर इसको पॉजिटिव मान दूं तो ये वाला क्या है, ये वाला निगेटिव है। तो दोनों के बीच में क्या है, एंटी बॉन्डिंग अट्रैक्शन है। अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है। सेम लूप, सेम टाइम का लूप है भाई, सिमेट्री है सेम टाइप की। समय ऐसे मत बोलना कि पॉजिटिव क्या हो जा रहा है, एक दूसरे से क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव एक दूसरे से रिपल कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये प्लस प्लस सिमेट्री को दिखा रहा है भाई। तो सेम सिमेट्री के लूप एक ही फेज में है, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग। और वो वाला जो है बॉन्डिंग पाई, और इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। तो क्या करेगा, इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, जो इसका अपना ऑर्बिटल्स है, जो अपने इलेक्ट्रॉन है, फिर ये इसको कहां देगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स आप यहां पे देख रहे हो PT, क्या देख रहे हो, PT। Cl है इसमें 3, 1 2 और 3 Cl है। और एक क्या है, C2H4, इसी को मेटल एथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं भाई, इस तरह से। और एक K लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, K। इसको इस तरह से लिख देता हूं, K पे पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं और इस पे क्या बना देता हूं, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है, ये जो बना उसको बोलते हैं जीज सॉल्ट। ठीक है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है भाई। ठीक है। याद रखना, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, समझ है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्योंकि इसमें ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ये वाला देख रहे हो PT, मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो क्या है, जीज सॉल्ट है भाई। ठीक है। तो ये क्या है, देखो यहां पर मेटल है और ये क्या है, कार्बन, मेटल कार्बन बॉन्ड बन रहा है, तो यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये बोला है डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है C तो वो गलत हो गया। Ni और C कार्बोनियल है, ये भी गलत हो गया क्योंकि मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। RMgX अभी मैंने बोला सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन क्या है, ये। क्यों, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसमें क्या है, OC2H5 टाइप का सीन है, देख रहे हो। इसमें डायरेक्ट क्या बन रहा है, मेटल से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं हो सकते भाई। ठीक है। तो ऑप्शन A ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना, अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी हमने इससे पहले वाले में देखा कि जो जीज सॉल्ट है उसमें क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड तो बन ही रहा है। ये मैं देख रहा हूं यहां पे, इसमें क्या बन रहा है, इसमें तो देखो भाई ये पाई बॉन्ड बन ही रहा है, दिख रहा है।
पाई बॉन्ड तो है ही। सिमिलरली फेरोसिन में भी मैंने क्या बोला था, आपने अगर फेरोसिन देखा होगा तो फेरोसिन में भी क्या बन रहा था, इस टाइप का पाई बॉन्ड बन रहा था भाई, मतलब पाई बॉन्ड से डोनेशन हो रही थी। ये एफ ही था फेरोसिन, ठीक है। तो ये भी गया। ऐसी क्या है, क्रोमियम का भी है बेंजीन के साथ। तो क्या होता है, सिमिलरली बेंजीन के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इस टाइप से होता है, देखो ये होते हैं, ये है CR, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो बचा क्या है, SN। तो SN में क्या होता है, केवल ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये क्या है CH3, और ये भी क्या है CH3, ठीक है, इस टाइप का। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन क्या हुआ, वो ऑप्शन क्या आ गया, जिसमें सिग्मा क्या बोला, नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो इसका ऑप्शन है वो क्या लगा, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए ठीक है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। तो देखो भाई अगले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है भाई, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें कार्बोनियल दिख रहा है भाई, वो उसका एग्जैक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो क्लोरोफिल जो होता है उसके पास नाइट्रोजन होता है इस तरह से N और N, और बीच में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है Mg+2 होता है। तो यानी कि यहाँ पे मेटल टू कार्बन बॉन्ड तो आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है लिगेंड वो क्या है, ऑक्सिलेटो है। तो ऑक्सिलेटो में क्या आता है, C डबल बॉन्ड O और क्या आता है C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। अब क्या करेगा, ये Fe से ऐड होगा, तो किसके थ्रू हो रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू, यानी कि यहाँ पे भी मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है। लास्ट में जो है COEN, EN क्या होता है, ये NCH2 और N के थ्रू जुड़ता है, इथाइलाइन डाइअमाइन, इस टाइप से, ये इस टाइप से ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेटल टू कार्बन बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। लेकिन निकिल टेट्रा कार्बोनियल जो है NiCO और CO के थ्रू ऐड होता है भाई। तो इसका मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है भाई। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे भाई। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। मैं उसकी सेपरेट वीडियो आपको बनवा दूंगा। देखो भाई कुछ क्वेश्चन जेई में भी आए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ है, ठीक है, ये 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनियल्स CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट इन। सबसे जो CO बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, लोएस्ट है। लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है जो सबसे लॉन्ग बॉन्ड होगा, लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, सबसे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने बोला था जो बैक पाई बॉन्डिंग है भाई, बैक पाई बॉन्डिंग वो क्या होती है, जो बैक पाई बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO की बॉन्ड लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। CO के बॉन्ड लेंथ के क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो यहां पे मैंने बोला, यहां पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स थे MnCO का होल 6 और पॉजिटिव, दूसरा कॉम्प्लेक्स था FeCO का होल 5 और इतना ही है, तीसरा कॉम्प्लेक्स है CrCO का होल 6 और अगला कॉम्प्लेक्स है VCO का होल 6। हाँ मैं मानता हूं कि जेई के हिसाब से इन क्वेश्चनों का लेवल बहुत ज्यादा है भाई, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजी से क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। तो यहां पे देखो Mn में टोटल कितने हो गए, इसका आता है 3d5, इस पे आता है 3d5 और 4s2 यानी कि 7, लेकिन एक बाहर हो गया, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। सिमिलर यहां की बात करूं तो कितने हैं, 3d6 और 4s2, इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता तो यहां पे कितना है, 6, और अगर मैं इसकी भी बात करता तो 6 है। सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग कहां है, यहां है भाई, इसमें है, ठीक है। एक दूसरा रीजन भी है कि इसमें सब में 6 CO है और इसमें क्या है 5 CO है। तो इसका मीन्स क्या है, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन किस में बटेंगे,
6 कार्बोनियल में बटेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बोनियल में बटेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 कार्बोनियल में बटेंगे, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 5 कार्बोनियल में बटेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बैक पाई बॉन्डिंग होगी वो कहाँ पे होगी, इस वाले कॉम्प्लेक्स में होगी, ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है CO की वो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन जो आया वो बी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट है। इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1 पॉइंट, देखो CO की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अराउंड कितनी होती है, 1.128 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO का होल 5। देखो FeCO का होल 5, तो मैंने एक बात आपसे बोली थी कि अगर ये Fe है और ये CO है, इसकी नॉर्मल बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.128 एंगस्ट्रॉम है भाई। लेकिन जब इसने इसको डोनेट किया तो ये भी इसको बैक डोनेट करेगा, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है समझ में आया, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग, देखो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है 11th में आपने पढ़ा होगा NB माइनस NA/2। अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब बॉन्ड की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है भाई, ठीक है। तो सेम हियर, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है CO की ये थी, अगर बैक पाई बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या हो जाएगा, इससे तो ज्यादा ही होगा, समय। अब वो ज्यादा में दो ऑप्शन है, एक तो है 1.15 और एक क्या है 1.72। देखो बैक पाई बॉन्डिंग इतना ज्यादा डोमिनेंट फिनोमिना नहीं है, बहुत हल्का सा क्या होता है, बहुत हल्का सा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है भाई, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक बात बहुत ध्यान से रखना, अगर CO फ्री है तो जो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन अगर वो बैक पाई बॉन्डिंग कर रहा है तो याद रखना उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो इंक्रीज क्या होती है, बहुत ज्यादा। ऐसे नहीं है कि 1.1 से लेकर के डायरेक्ट 1.7 हो गई भाई, ये बहुत ज्यादा ह्यूज चेंज है। वो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 15 या 16 के समथिंग हो जाएगा। अगर 1.2 है, 1.12 है तो ये 1.15 में कन्वर्ट हो सकता है। इतना थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक चेंजेस हो जाए भाई, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी भाई, और मे भी आपके नीट और JEE के एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।